आइए तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। जबकि इससे पिछले वाले वीडियो में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और फिर उसके बाद था क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। और अब देखें क्या हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, देखें क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज का है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। यानी क्या कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैक्सिमम देखा गया है, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या देखा गया है, सामान्यतः क्या देखा गया है कि वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब क्या कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू क्या, b इंटू ए होगा। ठीक है, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और नहीं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है। और वो केस क्या है, जब मैट्रिसेज ए और बी डायगोनल मैट्रिसेज हो ऑफ द सेम ऑर्डर। हमने क्या कहा, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होगा, हमेशा ये बराबर होगा। कब होगा, जब मैट्रिसेज ए और बी क्या हो, डायगोनल मैट्रिसेज हो ऑफ द सेम ऑर्डर हो। देखिए इफ ए एंड बी आर diagonal matrices of the same order, then AB equals to BA। इस केस में हमेशा AB equals to क्या होगा, BA होगा। आप देख सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं। डायगोनल मैट्रिसेज क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब क्या हो, जीरो हो, और डायगोनल का एलिमेंट सभी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए a इक्वल्स टू 1 0 0 5, क्या इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, एंड b इक्वल्स टू -2 0 0 -3, इसे भी कहेंगे। आप फाइंड कीजिए n टू बी, a इंटू बी निकालते हैं, 1 0 0 5 इंटू बी क्या है, -2 0 0 -3, कीजिए इसको मल्टीप्लाई। पता है आपको ना, हमने क्या कहा था, कैसे करना मल्टीप्लाई, याद कीजिए। रो को कॉलम से R1 को C1 से, फिर R1 को C2 से कीजिए, 1 को -2 से -2, फिर प्लस देना, 0 को 0 से, 0 हो गया, 1 को फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब कीजिए R2 को C1 से 0 + 0, फिर R2 को C2 से 0 -15, दिस इक्वल्स टू -2 0 0 -15 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, फिर हम लोग BA निकालते हैं।
बी कितना है -2 0 0 -3, ए कितना है 1 0 0 5, कीजिए मल्टीप्लाई, -2 को 1 से, -2 0 को 0 से 0, -2 को 0 से 0, 0 को 5 से 0, 0 को 1 से 0, -3 को 0 से 0, फिर 0 को 0 से 0 माइनस, फिर क्या होगा 15, दिस इक्वल्स टू -2 0 0 -15। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गया है ना। तो इस केस में क्या होगा आपका a इंटू बी इक्वल्स टू क्या b इंटू ए। क्लियर है यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए कब पॉसिबल होगा, जब ए और बी क्या हो, डायगोनल मैट्रिसेज हो ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बी ए। ये था नोट पॉइंट फर्स्ट। देखो सेकेंड क्या है, इफ ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, यदि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए माइनस बी ए हो जाए, देन ए एंड बी आर said to be एंटी कम्यूट, तब ए और बी कहते हैं क्या हम लोग एंटी कम्यूट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टी सेकेंड आपका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज associative if conformability assured, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फॉर्मेबिलिटी एस्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है, वो कंडीशन जो दिया गया है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो देखिए ए बी ऑफ सी इक्वल्स टू क्या ए ऑफ बी सी। यहां पर ए बी को साथ किया गया है और यहां पर बी सी साथ किया गया है, तो ये दोनों क्या होगा आपका इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो फॉलो करेगा, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए इसका फर्स्ट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू देंगे ए बी प्लस ए सी। सेकेंड है ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू देंगे ए सी प्लस क्या बी सी। चौथा देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होता है 5। तो इस 1 को कहा गया है क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर है वही आएगा। तो ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स ए लिया, उस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा ए आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स लिए हैं वही मैट्रिक्स आएगा। तो यहां पर इस आई को कहा गया है क्या, इस आई को कह देंगे क्या हम लोग लिख, हियर आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पांचवा देखते हैं
पांचवा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। देखिए क्या दिया गया है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग दो नॉन जीरो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करेंगे, टू नॉन जीरो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा, ये कह रहा है। जबकि हम लोग को पता है नंबर्स के लिए a इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, a और b कोई रियल नंबर है, a इंटू बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आप क्या कहते हो, तो हम कहते हैं क्या, आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, ऐसा आप कहते हो ना। a इंटू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो आइदर क्या होगा, a इक्वल टू जीरो और क्या होगा, b इक्वल टू जीरो। लेकिन मैट्रिसेज में ऐसी बात नहीं है। मैट्रिसेज में कहता है क्या कि ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स और बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, ये ऐसा होना जरूरी नहीं है। यानी ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, और बी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल्स टू 0 1 0 -2 एंड बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 3 4 0 0। ऐसा हमने दो मैट्रिक्स को मान लिया। अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, ए इंटू बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे और वो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। देखिए कैसे आता है, a इंटू बी निकाल रहे हैं, a को लिखो पहले 0 1 0 -2, b लिखो 3 4 0 0, लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कीजिए, 0 को 3 से किए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 प्लस 0, ये भी 0 प्लस 0, सब आपको 0 आ जाएगा, है ना। नहीं, इसको आप लिख सकते हो जीरो मैट्रिक्स हो गया ये, दिस इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर आप देखिए a इंटू बी इक्वल्स टू क्या मिला, जीरो मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज क्या आप कह सकते हो a इक्वल्स टू जीरो या फिर b इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आप यहां देख रहे हैं कि a जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, b जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसे कहते हैं क्या हम लोग, जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर हमको a इंटू बी इक्वल्स टू क्या मिला, जीरो आया। दिस इंप्लाइज हम a इक्वल्स टू जीरो या फिर b इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स नहीं कर सकते। बात समझ आया कि नहीं? देखते हैं नेक्स्ट 6 होगा। देखिए 6 को इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, ए बी इक्वल्स टू क्या, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, देन इट डज नॉट necessary that b a equals to 0। ठीक है, क्या कहा, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ ए बी इक्वल्स टू 0 देन इट डज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इक्वल्स टू 0। यदि ए बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स हो गया तब यह जरूरी नहीं है कि बी ए इक्वल्स टू बी क्या हो, 0 हो। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लेते देखिए, लेट a इक्वल्स टू 0 1 0 0 एंड b इक्वल्स टू
1 0 0 0। ठीक है, अब निकालिए आप। देन a इंटू बी निकालते हैं। a क्या है 0 1 0 0, b क्या है 1 0 0 0। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको सब जीरो हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग निकालते हैं क्या, एंड b इंटू ए निकालेंगे, b इंटू ए निकालेंगे। अब देखना ये है कि b इंटू ए क्या जीरो आता है कि नहीं। b क्या है 1 0 0 0, a क्या है 0 1 0 0। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया R1, ये हो गया C1। आप इसको ऐसे करेंगे क्या मिलेगा 0, फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो यहाँ 1, ये 0, फिर 0। आप देख सकते हैं क्या इसको हम कहेंगे ना B ये क्या हो गया डज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या देखिए कि यदि ए बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यह जरूरी नहीं है कि बी ए इक्वल्स टू भी जीरो होगा। क्लियर। सातवां होगा, देखिए सातवां, इफ I is the identity matrix then I square I cube I4 dot dot equals to I to the power m equals to I, जहाँ ये m जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या कहा, I जो आपका है वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई स्क्वायर हो या आई क्यू हो या आई फोर हो या आई का कुछ भी पावर पॉजिटिव पावर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा मेरा आई हो जाएगा। ठीक, आठवां देखिए, आठवां है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे उसी से मल्टीप्लाई करना हो। ये हुआ 2 टाइम्स तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए इंटू ए ये 3 टाइम्स है तो क्या देंगे ए क्यूब दे देंगे। जितना टाइम्स होगा उतना पावर उसका चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये क्या है ध्यान दीजिएगा। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसे हम कह सकते हैं क्या, यह क्या है, यह जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑफ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ए का 3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसीलिए ए जो होगा मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऑफ ऑर्डर क्या 3 हो जाएगा। तब बतलाओ, तब लिखेंगे क्या एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस यहाँ क्या है 5 है ना, तो इस 5 के बदले हम देंगे क्या 5i देंगे। कांस्टेंट के प्लेस पे 5i लिखेंगे। तब इसे कहते हैं हम लोग क्या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसे कहेंगे। बात समझ में आया। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 ऐसा दिया हुआ है, तब ए क्या होगा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑफ ऑर्डर कितना 2। तब एफ ऑफ ए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस क्या 5i लिखेंगे।
कांस्टेंट के लिए हम लोग आई अटैच करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कोई मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ना कि कोई नंबर होगा। हम हमेशा दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुना करते हैं, एक मैट्रिक्स या एक नंबर को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं इसके बाद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। 2ab नहीं देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं देंगे, चूंकि आप पढ़ चुके हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, इज नॉट कम्यूटेटिव, इसीलिए ऐसा हुआ। सेकेंड, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस क्या, बी स्क्वायर। थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। अब देखिए इसी के नोट पॉइंट में, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, जब ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी ए हो जाएगा। ठीक है, डेट इज व्हेन ए एंड बी आर क्या, कम्यूटेटिव, वी गेट। तब इसका फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी ए है, तब ये हम क्या देंगे लिख, प्लस 2ab प्लस क्या, बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी ए, हम जानते हैं ए बी इक्वल्स टू दिया है क्या, बी ए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इक्वल्स टू देंगे क्या हम लोग, ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस ए बी प्लस बी ए है और ए बी इक्वल्स टू बी ए है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यही था आपका क्या, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इसके पर लिखे थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 तक का जितना भी थ्योरी पोर्शन था उसे हमने कर दिया है। अब हम लोग आते हैं बुक पर, उसमें जो आपका डाउट प्रॉब्लम है मैं उसको देख लेता हूँ। ओके, आइए बुक निकाल लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो डाउट में आपका है, क्वेश्चन नंबर डाउट में दिया गया है आपका 13 है, फिर 18 है, 19 है, 20 है, 21 एंड 22, ये सब आपका डाउट है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी मैं बतलाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये दिया हुआ है। सो डैट प्रूफ करना है आपको, ठीक है। सो डैट करना है एफ ऑफ एक्स इंटू
एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए काम आसान है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिस इक्वल्स टू करता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लोग करते हैं क्या कि एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में, एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ही। तो एफ ऑफ वाई कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप वाई कर दो। तो एफ ऑफ वाई क्या निकल गया, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका देखो LHS क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, उसके LHS को लेके आप बढ़ जाओ, नाउ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से देख लो, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई यहाँ से रख दीजिए, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक, अब इसे आपको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या आपका ये है फर्स्ट रो, और ये आपका मल्टीप्लाई ऐसे करते हो ना रो को कॉलम से। ठीक है, ये आपका हो गया R1 और यहाँ C1। कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर उसका प्लस देते हैं तो प्लस दे दो, माइनस साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई देंगे, इस प्लस को माइनस कर ही लेते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 को फिर 0 से करेंगे तो क्या 0 का, उसको छोड़ देते हैं। चलिए अब इस R1 को नेक्स्ट वाले कॉलम्स कीजिए, C2 से कीजिए, तो क्या ये मिलेगा हमको, कॉस एक्स को माइनस साइन वाई से, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से, तो क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट कीजिए कॉलम से, तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स को 0 से 0, साइन माइनस साइन एक्स को 0 से 0, 0 को 1 से, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, R1 को C1 से C2 से C3 से कर दिए। अब लीजिए R2 को, अब आप R2 को बारी बारी से C1 से C2 से C3 से कीजिए। साइन एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस देते हैं, कॉस एक्स को साइन वाई से करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, फिर 0 को 0 से तो प्लस 0, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर इस R2 को कीजिए C2 से, साइन एक्स को साइन वाई से, माइनस में है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस देते हैं, कॉस एक्स को कॉस वाई से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इस R2 को किससे करेंगे, C3 से, साइन एक्स को 0 से 0 होगा, कॉस एक्स को 0 से 0 होगा, 0 को 1 से 0 होगा, कुल मिला के कितना आ गया, 0 आ गया। अब आइए R3 लेते हैं, R3 को फिर C1 से C2 से C3 से करेंगे, 0 को कॉस वाई से 0 होगा, 0 को साइन वाई से 0 होगा, 1 को 0 से क्या होगा 0, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ 1 को 1 से कितना होगा, ये 1 आ जाएगा ये। दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला इसमें यूज होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, दिस इक्वल्स होता है क्या, कॉस एक्स प्लस वाई। आपको याद होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए माइनस दोनों में है, हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यानी ये आपका बनेगा क्या, साइन ए प्लस बी बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ 0 है, दे देंगे 0, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये आपका बन गया साइन एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ देखिए साइन एक्स
इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही तो यहाँ था। तो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये क्या होगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ कितना है 0, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न हमको यहाँ मिला है जहाँ पे x था, है ना, जहाँ पे x था उसी के प्लेस पे हमको x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसको आप कह सकते हैं क्या, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं क्या, हेंस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हो गया प्रूव, नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, 13 हो गया है, 18 देखते हैं। कहता है इफ ए इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ऑर्डर 2/2 का है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो डैट, ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव करने वाला ही है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है गिवन डैट ए इक्वल्स टू है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2, और फिर यहाँ हो गया 0, ठीक है। और आई कह दिया, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ये हम लोग जान ही रहे हैं। एंड आई इक्वल्स टू दे देंगे क्या, 1 0 0 1 दे देंगे, ठीक है। देखो क्या प्रूव करना है, पहले मैं उसको तो हम लोग लिख, टू प्रूव में है आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखो एक बार हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे LHS से, फिर चलेंगे किससे, RHS चल देंगे, है ना। तो इसमें देखो कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो डैट साइन अल्फा इक्वल्स टू, क्या जानते हो, साइन अल्फा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 2 10 अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना, क्लास 11 से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। और कॉस अल्फा का क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। इसमें काम करते हैं हम लोग क्या, दिस इक्वल्स टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। काम को आसान करने के लिए हमने क्या किया, 10 अल्फा बाई 2 को क्या मान लिया, t मान लिया, कि बार बार जो है हम लोग 10 अल्फा बाई 2 ना लिख के उसके स्थान पर t लिख के काम करेंगे, ठीक है। तो t मान लेते हैं, तो यहाँ पर कह देते हैं क्या, वेयर t इक्वल्स टू क्या, 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ भी ठीक कर लो 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसलिए उसे पहले ही दिखा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं LHS से। तो LHS देख लो क्या है ना, I प्लस ए है, I प्लस ए, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 2 है, तो क्या देंगे 1 0 0 1 प्लस ए आप यहाँ से देख लो दिया हुआ है, तो 0 10 अल्फा बाई 2 है, माइनस में है, तो इसे तो हम लोग टी कह चुके हैं, इसको माइनस टी लिखो, ठीक है। और यहाँ भी क्या लिखेंगे टी, या ऐसा करो एक सेकेंड, इसको यहाँ पर ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, टी मत रखो,
-10 अल्फ़ा/2 ही रहने दो इसको, फिर यहाँ पर 10 अल्फ़ा/2 रहने दीजिए और यहाँ पर 0। अब दोनों को आप ऐड कर लो, 1 + 0 तो 1 हो गया, -10 अल्फ़ा/2, फिर ये आपका क्या हो गया 10 अल्फ़ा/2, फिर क्या हो गया आपका 1 हो गया, और इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब RHS वाले को लेके बढ़ेंगे और उसको हमको इतना दिखाना होगा, इतना आ जाएगा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। दो अगेन, अब देख लीजिए आपका RHS क्या है, देख के लिख लो। आपका RHS है I-A इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही आपका RHS है। ठीक है, अब देखो I माइनस ए तो I तो आपको पता है 1 0 0 1, और माइनस ए क्या है, ए है आपका, एक देख लो बताओ ए क्या है, ये आपका है 0 -10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 0 ब्रैकेट बंद। देखो I माइनस ए ये ब्रैकेट में है, देख रहे हो ना, तो ये अभी आप ब्रैकेट में रख लो I माइनस ए को। फिर इसके बाद फिर ये है, तो यहाँ फिर इनटू में मैट्रिक्स है, क्या है कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा आप लिखे हो इसके पहले 10 के फॉर्म में, वो लिखो यहाँ फॉर्मूला इसको, तो लिखेंगे 1 - 10 को t माने थे ना, तो ये हो गया आपका 1 - t² ओवर 1 + t², फिर क्या है माइनस साइन अल्फा, तो -2t ओवर 1 + t², फिर क्या है साइन अल्फा, तो 2t ओवर 1 + t², फिर क्या है कॉस अल्फा, तो 1 - t² ओवर 1 + t², ये था आपका मैट्रिक्स हो गया। दिस इक्वल्स टू, पहले आप इस दोनों को माइनस कर लो तो क्या मिलेगा 1 - 0 तो ये 1 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या 10 अल्फ़ा/2। ठीक है, यहाँ पर -10 अल्फ़ा/2, यहाँ पे फिर 1 - 0 तो 1 हो गया, N2 में फिर ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, N2 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैं देता हूँ लिख पहले, 1 - t² 1 - t² ओवर क्या है 1 + t²। एक काम कीजिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्या कि 1 ओवर 1 + t², 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 चारों में है तो हम चारों से कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा 1 - t² -2t 2t 1 - t², और इनटू में देख के आप यहाँ लिख दो 1 ओवर 1 + t²। ठीक है, और इस 10 अल्फ़ा/2 को t कर दीजिए, जो कि हम लोग t मान चुके हैं। यहाँ पर हम इसको t कर लेते हैं, पहले t कर देते हैं पहले। ठीक है, और ये ऐसे देखो उतारो 1 - t² -2t, यहाँ 2t 1 - t², और यहाँ इनटू में है 1 ओवर 1 + t²। क्लियर, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कीजिए, 1 को 1 - t² से तो 1 - t², फिर प्लस देते हैं t को फिर 2t से तो 2t², ये हो गया। फिर इसको आप इसे करेंगे 1 को -2t से तो -2t होगा, t को फिर 1 - t से तो प्लस t माइनस क्या होगा t³ हो जाएगा। चलिए R1 से हो गया, अब R2 से कीजिए, -t को 1 - t² से तो -t + t³, फिर 1 को 2t से तो ये 2t हो जाएगा। अब कीजिए इसको C2 से, -t को -2t से तो 2t², फिर 1 को 1 - t² से तो +1 - t², और N2 में है 1 ओवर 1 + t²। ठीक, दिस इक्वल्स टू 1 - t² + 2t²,
2t² और माइनस टी², ये हो गया आपका 1 + t²। फिर यहाँ देख लीजिए -2t + t, तो -t फिर यहाँ क्या होगा -t + 2t, तो t होगा प्लस क्या t³। यहाँ क्या होगा 1 है, 1 प्लस क्या t² हो जाएगा, इनटू में 1 + t²। दिस इक्वल्स टू, अब देखो इसके बाद 1 + t² माइनस t को कॉमन कर लेंगे 1 + t², ठीक है। यहाँ से t कॉमन कर लो 1 + t², यहाँ तो 1 + t², ठीक है। इनटू में क्या देंगे 1/1 + t²। अब लगता है आप लोग नज़दीक पहुँच रहे हैं लक्ष्य के। देखिए इसके बाद अब फिर देखो 1 + t², 1 + t², 1 + t², 1 + t² कॉमन आएगा, और बाहर भी पहले से काटने के लिए है ही 1 + t²। चलिए तो क्या बचेगा, दिस इक्वल्स टू 1, यहाँ हो गया -t, यहाँ हो गया t, यहाँ हो गया 1, और जो कॉमन किए वो उससे कैंसिल हो जाएगा। दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो। दिस इक्वल्स टू, अब t को वापस ले आओ, जो t रखे थे वो t क्या था मेरा -10α/2, फिर 10α/2, 1। चेक कर लो, शायद आपका यही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आ गया है, दे देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या दोगे I + a इक्वल्स टू I - a इनटू cos α माइनस sin α इनटू cos α, हेंस द रिजल्ट। लीजिए हो गया 18 हो गया। अब 19 की बात कर लेते हैं। 19 आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है ना। देखिए क्या कहता है, अ ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। कोई ट्रस्ट है जो 30,000 रुपये को 2 प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है। कोई संस्था है जो क्या कहा 30,000 रुपये को 2 डिफरेंट प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है। उसमें वो इन्वेस्ट करेगा किसको 30,000 रुपये को 2 प्रकार के बॉन्ड में। तो देखो बॉन्ड फर्स्ट, बॉन्ड सेकेंड, 30,000 रुपये को इन्वेस्ट करना है, तो बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड सेकेंड में ऐसा कहता है। अब उसकी बात कहता है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो पहले बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट है पर ईयर, सेकेंड बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट है पर ईयर, इंटरेस्ट का क्या रेट है वो रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 30,000 रुपये को 2 डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहले इस 30,000 को 2 भाग में पहले बांट दो। तो एक को दिए हम कितना x, तो दूसरे को क्या दोगे, दूसरे को हम देंगे 30,000 माइनस x देंगे, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट कितना लिया 5% पर ईयर हो गया। इस पर कितना इंटरेस्ट लिया 7% है, देख लीजिए दिया हुआ है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। ये 5% 7% ये क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया, उसका रेट हो गया, इस रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब है इसके बाद यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पर यूज करना है, जनरल मैथमेटिक्स से नहीं बनाना है। जनरल मैथमेटिक्स से भी आप बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता तो ऐसा करते, सब्जेक्टिव में है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आप बताना है कि 30,000 रुपये को उस दोनों बॉन्ड में किस प्रकार डिवाइड करे, बांटे, कि पहले पर बांटे कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ Rs
1800 एंड RS 2000। तो कहता है क्या कि 30,000 रुपये को किस प्रकार दो बॉन्ड में डिवाइड करे कि उसका टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल मतलब इस पर जितना इंटरेस्ट आया फर्स्ट बॉन्ड पे, सेकेंड बॉन्ड पर जितना इंटरेस्ट आया, वो दोनों इंटरेस्ट मिला के टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला 1800 रुपया। दो दिया हुआ ए बी करके, और सेकेंड दिया हुआ है कितना 2000 मिला उसको। ठीक है, तो हम पहले ए की बात करेंगे। ए का टोटल एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है 1800। ए का टोटल एनुअल इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड का कितना हुआ इंटरेस्ट, तो आप निकाल दोगे x का 5%, ध्यान दीजिएगा x का 5%। ये क्या हो गया, फर्स्ट का इंटरेस्ट हो गया, नहीं हो गया। सेकेंड का इंटरेस्ट निकालोगे तो 30,000 माइनस x का क्या 7%। ये इंटरेस्ट फर्स्ट का और ये इंटरेस्ट किसका, सेकेंड का। ये क्या है मेरा इंटरेस्ट है, ये क्या है मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना कहा 1800, 1800 है। तो इसी चीज को क्या कहा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप बनाइए। ठीक है, ये तो आपका हो गया जनरल मैथमेटिक्स। अभी आप यहां से x को सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो इसको मैट्रिक्स से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना। तो हम पहले मानेंगे कि मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट को x दिए, सेकेंड को 30,000 माइनस x देंगे, और पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट 5% है, सेकेंड का इंटरेस्ट 7% है। तो बताना है कि किस प्रकार डिवाइड करेंगे दोनों बॉन्ड को, कितना कितना पड़ेगा वो निकालना है। ठीक है, देंगे लेट मनी invested in the first type of bond equals to RSX, and money invested in the second टाइप ऑफ बॉन्ड RS कितना देंगे 30,000 माइनस x। ठीक, मान लिए। अब देखो इसमें मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें दो मेथड है, दो बातें हो रही है। पहला क्या, पहला आपका ये है कि मनी को कैसे इन्वेस्ट किया गया, एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, इंटरेस्ट का रेट, तो उसे हम लोग मान लेंगे क्या सेकेंड मैट्रिक्स वो बन जाएगा आपका। देखिए, तो यहां पर देंगे क्या, लेट आरो मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू लिखते हैं x 30,000 माइनस x रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ए को क्या मान लीजिए, ए एक मैट्रिक्स लिए, कैसा मैट्रिक्स लिए, रो मैट्रिक्स लिए। हम कॉलम मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, देखिए, एंड अ कॉलम मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 5% मतलब 500, 7% मतलब 700 represents the rates of interest
ठीक है, एक को लिया रो मैट्रिक्स, एक को लिया कॉलम मैट्रिक्स लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बॉन्ड हो गया, ये आपका सेकेंड बॉन्ड हो गया, ठीक, ये आपका फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हो गया, ये आपका सेकेंड बॉन्ड का इंटरेस्ट हो गया। जब हम यूज करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होना चाहिए कि फर्स्ट बॉन्ड पे कितना 5% इंटरेस्ट लेगा, सेकेंड पर कितना 7% इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ मैच करना चाहिए। तो ये कैसे मैच करेगा, तो देखिए अब हम देंगे क्या इसके बाद, देन पहला देखते हैं इसका, देन द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ए बी, और ये दिया हुआ है कितना, 1800 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, 1800, और ये मैट्रिक्स में लिखाएगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ कितना है, 1800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इंप्लाइज ए कितना आपका है, एक्स 30,000 माइनस एक्स, बी क्या है 5/100, 7/100, दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 1800। इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे, चूंकि ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कोई मैट्रिक्स ही होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता है ना आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये रो है और ये कॉलम है, तो रो को कॉलम से, एक ही रो है एक ही कॉलम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का देखो x इंटू 5/100, एक्स का फर्स्ट के साथ हो गया ना, ठीक है। फिर प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, दिस इक्वल्स टू 1800, ठीक है। तो देंगे अब इसके बाद दिस इंप्लाइज, देख लीजिए क्या हुआ, ये 5x/100 प्लस होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 3 ये 21, और 2,10,000 माइनस 7x/100, ठीक है। दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1800। अब आप इसका एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम क्या आएगा, तो 100 आएगा, ये आपका 5x हो जाएगा प्लस 2,10,000 माइनस 7x, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1800 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको लिखेंगे 2,10,000 माइनस 2x/100, दिस इक्वल्स टू आपका ये हो गया 1800। अब इसके बाद देखो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, दिस इक्वल्स टू दिस 2,10,000 माइनस 2x/100 इक्वल्स टू 1800। दिस implies 2,10,000 minus 2x equals to 1,80,000. This implies minus 2x equals to 1,80,000 minus 2,10,000. This implies minus 2x equals to minus 30,000. Therefore x इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ से हम लोग x को फाइंड कर लिए। अब लास्ट में दे देंगे क्या, हेंस मनी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू Rs 15,000 एंड मनी इन्वेस्टेड इन द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू Rs 30,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू
कितना 15,000, मतलब दोनों सेम ही आ गया, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये आपका ए था। अब आप लोग बी खुद से कर लोगे, जहाँ पे हम 1800 लिए हैं वहाँ पे 2000 लिख लो, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? 19 हो गया। अब क्या देखेंगे? 20 दिया है, द बुक्स शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। अब देख लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स 3 बुक्स दिया हुआ है। क्या क्या है? बुक दिया हुआ है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद इकोनॉमिक्स है ना। और कौन कौन कितना कितना बुक दिया है? सब दिया है 10 डजन। तो 1 दर्जन और कितना 12 पीस होता है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? तो 10 को 12 से गुना कर दोगे तो 120 हो जाएगा। फिजिक्स दिया हुआ है 8 डजन, तो ये आपका 96 हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी है 10 डजन, तो ये भी आपका 120 हो जाएगा। तो ये आप इसको मैट्रिक्स में रख दो और इसको कुछ मान लो। हम क्या मान लिए? ये मान लिए। ठीक है, ये क्या हो गया? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर? अब जो है इसके बाद एंड एक मैट्रिक्स और मानेंगे, उसको हम लोग बी मान लेंगे। बी क्या होगा? देख लीजिए, दियर सेलिंग प्राइसेस, प्राइस दिया हुआ है 80 60 40, 80 60 40 ये प्राइस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कॉलम वेक्टर में दे देंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के एक बुक का प्राइस 80 है, फिजिक्स के एक बुक का प्राइस 60 है, इकोनॉमिक्स के एक बुक का प्राइस 40 है। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ वो फाइंड करना है। आप कर सकते हो। ठीक है, पहला वाला आपका हो गया किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। सेकेंड वाला आपका हो गया किसके लिए? फिजिक्स के लिए। थर्ड वाला किसके लिए हो गया आपका? इकोनॉमिक्स के लिए हो गया। तो क्या कीजिएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए हो गया 120, 96 96 120, और ये आपका हो गया 80 60 40। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही जो निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, वो ऑब्जेक्टिव है, इससे भी मैं देख लेता हूँ। तो 20 हो गया। 21 देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेज। देखिए x y z w p है ना, और कुछ दिया हुआ x y z w एंड p, यस, ये 5 मैट्रिसेस दिया हुआ। ओके, ऑफ ऑर्डर, सारे का ऑर्डर दिया हुआ है। दिखा दो, ऑर्डर सबका दिया हुआ है। क्या क्या दिया ऑर्डर? इसका है x का 2/n है, y का 3/k है, और z का 2/p है, 2/p, w का n/3 है, और p का p/k है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। अब आपको चूज करना है। 21 में दिया हुआ है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p, n k और p पर ऐसा क्या होगा रिस्ट्रिक्शन जिसके लिए सो डैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। क्वेश्चन ये है 21 का, कहता है क्या? py wy डिफाइन करें। ये जो देख रहे हो मैट्रिक्स, ये डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, ये डिफाइन करना चाहिए। इसके लिए कहता है क्या? n k और p का क्या वैल्यू हो सकता है, ऐसा आपको फाइंड करना है। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हम p और y की बात करते हैं। किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब करता है?
पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बराबर हो बाद वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या, तब उस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता है। इसी बात को आप यहां पर लागू कीजिए। पी वाई, ध्यान दीजिएगा, प्लस डब्ल्यू वाई, हम एक रफ स्केच करके आपको बतला रहे हैं। दिस पी, दिस वाई, दिस डब्ल्यू, दिस वाई, क्लियर। पी का देखो ऑर्डर क्या है, पी बाई के, तो यहां पर लिखते हैं पी बाई के। वाई का ऑर्डर क्या है, 3 बाई के, तो यहां पर लिखते हैं क्या, 3 बाई के, ठीक है। डब्ल्यू का क्या है, n बाई 3, यहां लिखते हैं n बाई 3। फिर ये y है, y का क्या है, 3 बाई के, यहां लिखते हैं क्या, 3 बाई के। अब सोचो कि p इंटू वाई डिफाइन करेगा, p इंटू वाई डिफाइन करेगा, इसके लिए क्या जरूरी है, p का कॉलम बराबर क्या, y का रो। p इंटू वाई डिफाइन कब करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन p इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन y, दोनों इक्वल होगा तब p इंटू वाई डिफाइन करेगा। तो आप देखिए कि k इक्वल्स टू, इससे क्या हमको आएगा, 3 आएगा ना, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 होने पर p इंटू वाई डिफाइन कर जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमको k कितना आया, 3 आया। इसके बाद कर लेते हैं w इंटू वाई, ये दोनों मैट्रिक्स डिफाइन कब करेगा, जब इसका कॉलम इसका रो बराबर हो, वो तो यहां पर है ही। जब ये दोनों सेटिस्फाई होगी या डिफाइन कर गया, अब बतलाओ नया मैट्रिक्स जो बनेगा इस दोनों से, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये k, ये 3 हटा दो, क्या बचा, p बाय k। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो उससे एक सिंगल मैट्रिक्स मिला जिसका ऑर्डर क्या मिलेगा, p बाय k, प्लस है, प्लस दिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमको, n बाय k। इस दोनों को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो टू मैट्रिसेस आर एडिंग ओनली व्हेन दे आर कंपेरेबल, दैट मीन्स क्या, कि दोनों का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उस दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी ये वैल्यू इक्वल होगा। इक्वल कीजिए आप इसको, p बाई के इक्वल्स टू क्या, n बाय के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, p इक्वल्स टू n, और यहाँ निकाल चुके हैं k इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से n के p पर रिस्ट्रिक्शन क्या निकाल सकते हैं, तो कह सकते हैं क्या, k इक्वल्स टू 3 होगा और p इक्वल्स टू क्या होगा, n। अब देख लो इससे कौन सा ऑप्शन काम कर जाएगा, ऑप्शन ए ही काम कर जाएगा, k इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू n, ऑप्शन ए होल्ड्स। क्लियर। अब देखते हैं 22nd, 21st भी हो गया, सेकेंड 22nd देखेंगे। अब दिया हुआ है सेकेंड में क्या कहता है कि n इक्वल्स टू p यदि हो जाए तब बतलाइए आप 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। ये दिया हुआ है, n इक्वल्स टू p दिया हुआ है, आपसे पूछता है 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि x कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए तो वो भी कोई मैट्रिक्स बनता है, जो ऑर्डर इस x का होगा वही ऑर्डर 7x का होगा। देख लो x का ऑर्डर क्या है, 2/n है, तो 7x का भी ऑर्डर 2/n ही होगा। z का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर किसका, 5z का होगा। तो z का ऑर्डर क्या है, 2/p है, तो 5z का भी क्या होगा, 2/p हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद, तो ये मैट्रिक्स है, दोनों को माइनस करना है, तो उसमें भी क्या होता है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी हटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, यानी क्या, दिस इक्वल्स टू दिस हो, 2/n इक्वल्स टू 2/p, 2/n इक्वल्स टू 2/p। ठीक है, और यहाँ n इक्वल्स टू p दिया हुआ है ही। अब देखो ऑप्शन में ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, क्या दिया है चेक कर लीजिए, p/2 है, 2/n है, n/3 है, p/n है,
2/n ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी होल्ड्स। क्लियर? तो इस तरह से 3.2 का जो डाउट क्वेश्चन था मैंने उसे कर दिया। ठीक, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ तक का काम अच्छे से करके रखेंगे। ओके।